वेलकम बैक दोस्तों। शेयर बाजार में पैसा कमाने का क्या क्या रास्ता है? आखिर हम कैसे बिना नुकसान किए शेयर बाजार में निवेश करें और पैसा कमा सकें अच्छा, और हम किन बातों की सावधानियां रखें? इसी बातों को समझने के लिए आज हम शेयर बाजार में निवेश नामक पुस्तक का समरी लेकर के उपस्थित हैं दोस्तों। लेकिन इसकी समरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक राजा के दरबार में एक कवि कविता सुनाता है और राजा उस कविता से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तब राजा कहता है कि तुम मुझसे एक इनाम मांगो। कवि भी बहुत ही चालाक था, तो कवि बोला कि शतरंज के जितने भी खाने हैं, आप हर खाने पे एक एक चावल को दोगुना रखते चले जाइए। यानी एक खाने पे एक चावल, अगले खाने पे दो गुना कर दीजिए यानी दो चावल, अगले खाने पे तीसरे खाने पे उसका दो गुना यानी चार चावल। ऐसे करते हुए 64 खानों तक चले जाइए। जितने चावल होंगे उतने मुझे चावल दे दीजिए। तो राजा इस बात पे हंसने लगा। उसने कहा कि ये क्या मांग लिया, ये तो काफी छोटी सी चीज है। लेकिन कवि ने कहा कि मुझे बस इतना ही दे दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तब राजा उसको रखने लगा। तब जब जब रखने लग गया चावल, एक खाने पे एक, दूसरे खाने पे चार, तीसरे खाने पे आठ, ऐसे करते करते जब 64 खाने तक राजा चावल रखता गया तो पता चला उसको कि चावल की संख्या तो बहुत ही ज्यादा हो गई। वह संख्या थी 92 शंख, 23 पदम, 37 नील, 20 खरब, 85 करोड़ 47 लाख 20 हजार चावल के दाने देने पड़ गए थे, जिससे कि राजा को अपना देश छोड़ना पड़ गया। चक्रवृद्धि ब्याज के इसी चमत्कार को हम इस पुस्तक के माध्यम से हम समझने वाले हैं दोस्तों। सेंसेक्स भारत की वह टॉप 30 जो कंपनियां हैं जिसके समूह को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी भारत की टॉप 50 कंपनियों के समूह को हम निफ्टी कहते हैं। इस किताब में वारेन बफेट के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा कमाने के कुछ मूल मंत्र दिए गए हैं, जिसको कि कवि ने सुझाए हैं, जिसे हम अपने पैसे को निवेश करते समय ध्यान रखेंगे। किसी भी काम को करने से पहले आपको लाभ होता है तो आप लाभ का केवल 50% ही निवेश कीजिए शेयर मार्केट में, और थोड़ा थोड़ा ही सही करके करिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से आप एक दिन अमीर बन जाएंगे। ये बहुत ही कम लगता है, लेकिन जब इसकी ग्रोथ होती है तब नजर आता है। और कभी भी शेयर मार्केट में सुनी सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए, और हमेशा अपना जो भी निवेश है हमेशा खुद के निर्णय के हिसाब से ही करना चाहिए। हमेशा अपना जब भी विश्वास हमेशा लगा करके ही करना चाहिए। कभी भी निवेश करिए तो उसमें क्या सही है क्या गलत है आपको हमेशा अपने हिसाब से ही करना चाहिए, दूसरों के देख करके नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे अवसर को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, दुविधा से हमेशा बचे रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि निवेश करते रहते हैं और मार्केट ऊपर जाता रहता है, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीजों से बचना है। निवेश तभी कीजिए जब किसी भी कंपनी का शेयर का भाव कम हो, और जब मार्केट गिर रहा हो तब हमको, गिरने के बाद जब उठना शुरू होता है तब हमें निवेश करना चाहिए। निवेश करने से पहले जल्दबाजी कभी भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही हमेशा निवेश करना चाहिए। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से पता कर लेना चाहिए। छोटे छोटे खर्चों पे ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि खर्चा करते जाओ और ध्यान न रहे। खर्चा केवल उसी काम में करना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है, अन्यथा एक दिन बूंद बूंद की तरह, पानी की तरह निकल जाएगा पैसा, तो पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहाँ खर्च होता चला जाता है। यही आपके अमीर बनने के सपने को हमेशा के लिए सपना ही रहने देता है। तो इस खर्च से हमेशा बचे। शेयर मार्केट में कभी भी कर्ज लेकर के जो है निवेश ना कीजिए।
क्योंकि बार बार आप कर्ज लेते जाएंगे और एक दिन इतना ज्यादा कर्ज हो जाएगा कि आप उस कर्ज को ही चुकाने के लिए जिंदगी पूरा अपना निकाल देंगे, लेकिन कभी भी कर्ज खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा कर्ज लेने से बचिए। लगातार निवेश में बने रहिए, क्योंकि बीच में इसे तोड़ने से बचे हुए निवेश भी खत्म हो जाते हैं। और जब भी निवेश को निकालने में जल्दबाजी न कीजिए, क्योंकि ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। किसी भी निवेश में नुकसान से हमेशा दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, नुकसान बहुत अधिक होने वाला है, तो इसलिए इंतजार ज्यादा मत कीजिए। हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहने से अच्छा है कि आपको थोड़ा ही सही उसको नुकसान को भुग करके निकल जाइए। अन्यथा एक दिन इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि फिर आप वापस निकल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए समय का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी निवेश कीजिए तो हमेशा यह याद रखिए कि जोखिम जोखिम जितना भी है अपने क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए। दूसरों को देख करके कभी भी नहीं चलना चाहिए। यह निर्णय हमको अपने खुद के हिसाब से लेना चाहिए। सफलता का मतलब यह नहीं होता है कि आप केवल पैसे पर ही ध्यान दीजिए और अपने निवेश पे ही हमेशा ध्यान देते रहिए। ये आपके लिए जीवन में उन कामों को भी छोड़ करके केवल निवेश पर ही ध्यान नहीं देना होता है। निवेश का ये मतलब होता है कि आप हमेशा जानकारी यहाँ वहां से लेते रहिए और जो भी अपने प्रिय दोस्त से और सबसे मिलते रहिए और उन लोगों के साथ समय भी स्पेंड करते रहिए, जिससे कि आपको सीखने और सोचने समझने की नजरिया बदलता है, जिससे कि और भी आप अलग तरीके से सोच पाएंगे। विजय केवड़िया नाम के जो है कि एक खास व्यक्ति है जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है हमारे भारत में। उनके भी द्वारा कुछ सुझाए गए मंत्र हैं जिसको कि हम अपना करके शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। शेयर मार्केट पे कभी भी आप आत्मनिर्भर मत रहिए, क्योंकि जो है कि यह इससे जो है आपका कभी भी जीविका नहीं चल सकता है। ये केवल एक जो है साइड बिजनेस के रूप में ही इसको केवल देखना चाहिए और कभी भी जीविका चलाने के लिए हमेशा जो है अलग से अपना काम करते रहना चाहिए। कभी भी शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अपना केवल बचत का ही कुछ हिस्सा जो है शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। कभी भी शेयर में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा नहीं बनता है। हमेशा इन्वेस्टिंग पे ही फोकस करो, इसी से पैसा बनता है। शेयर मार्केट में कभी कभी मुनाफा भी बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि शेयर का दाम बढ़ता है तो घटता भी है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग के जाल में फंस जाएंगे। तो आप ट्रेडिंग करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पैसे ना हमेशा निकालते रहे, ट्रेडिंग करने से हमेशा बचिए। शेयर मार्केट में कुछ ऐसे आम शब्द होते हैं जिसको कि हम लोग नहीं जान पाते हैं और हमेशा यूज करते हैं। शेयर क्या होता है? जैसे कि किसी भी कंपनी का वो हिस्सा जिसको कि बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में हम मान सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसका अगर 1000 भाग कर दिया जाए तो उसका एक भाग जो होगा वह उस कंपनी का एक शेयर कहलाता है। अगर मान लीजिए आपका किसी कंपनी का 1000 शेयर निकाल दिए गए हैं, अगर उसमें से आपके पास 100 शेयर है तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो जाते हैं। निवेश किस चीज को कहते हैं? तो निवेश हम अपनी जितनी भी जमा पूंजी होती है उसको हम जहां भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदने में लगाते हैं, उस पैसे को ही हम निवेश कहते हैं। शेयर बाजार में भाव का निर्धारण किस तरीके से होता है? तो शेयर बाजार में जितने भी शेयर है उनका भाव जो है हमेशा उसकी मांग और पूर्ति के आधार पे ही होता है। शेयर का दाम हमेशा घटता बढ़ता रहता है। जब भी खरीदार अधिक हो जाते हैं तो शेयर का दाम बढ़ जाता है, और अगर जब खरीदार कम हो जाएंगे तो शेयर का भाव अपने आप घट जाता है। ध्यान कुछ रखने वाली ऐसी विशेष बातें हैं जिसको कि हमें शेयर बाजार में पैसा निवेश करते वक्त रखना चाहिए।
जैसे कि हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव पे नजर रखना चाहिए, हमेशा अच्छी कंपनियों का ही अच्छी कीमत पे ही शेयर खरीदना चाहिए और केवल एक ही कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। एक से अधिक कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई होगा और सही समय आने पे ही मुनाफा को भी बुक करना चाहिए। और निवेश कभी भी छोटी अवधि के लिए नहीं करना चाहिए, निवेश हमेशा लंबे समय के लिए करना चाहिए और जब भी निवेश कीजिए एक अच्छी योजना बना करके ही कीजिए। अच्छी अच्छे कंपनियों का शेयर अब हम कैसे समझेंगे कि कैसे हम अच्छी कंपनियों का शेयर लें। तो आइए कुछ जानते हैं कि अच्छी कंपनियों का शेयर हम लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो है कि कंपनी हमेशा उच्च स्तरीय होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपनी का प्रबंधन काफी पुराना होना चाहिए, काफी लंबे समय से चल रहा हो वह कंपनी। कंपनी का व्यापार कई सालों से चल रहा होगा तो उसके बारे में भी जानकारी ज्यादा होगी और कंपनी पिछले कई सालों से हमेशा उसका जो है मुनाफा अच्छा कमा करके दे रही हो और उसका मुनाफा हर बार बढ़ता जा रहा है हो कंपनी का भविष्य में भी बढ़ने की संभावना रहनी चाहिए और कंपनी द्वारा जितनी भी अपनाई जाने वाली उसकी तकनीकें हैं वो पहली बात तो बेहतर होनी चाहिए और आधुनिक होनी चाहिए। इन्हीं बातों को हम ध्यान में रख करके एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ आम बोलचाल के भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि बुल मार्केट। बुल मार्केट को हम तेजड़िया भी कहते हैं और तेजड़िया का मतलब ये होता है कि जब भी शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता जाता है यानी जब भी शेयर मार्केट का भाव बढ़ता जाता है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं यानी तेजड़िया कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा है यानी जब भी शेयर मार्केट हमेशा गिरता जाता है, नीचे आता है, लुढ़कता है तो इस चीज को हम बियर मार्केट यानी मंदड़िया कहते हैं। और शेयर मार्केट में हमेशा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको करते समय हमें सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि कभी भी शेयर खरीदे तो किसी से टिप्स न ले, टिप्स लेने से हमेशा बचिए और बाजार में चल रहे निवेश संबंधित अफवाहों से हमेशा बचिए। कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आना है कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमेशा कभी भी कोई भी शेयर खरीदे तो अपने सोच विचार समझ करके कंपनियों का एनालिसिस करके ही शेयर खरीदना है और कभी भी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा दाव नहीं लगाना है, किसी एक ही कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है जिससे कि आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कई कंपनियों में पैसा लगाइए और इन बातों का ध्यान रखिए। शेयर बाजार में एक शब्द आता है जिसका नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आखिर होता क्या है, तो समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू घटती जाती है। मान लीजिए कि किसी भी सामान का आज कीमत 100 रुपए है, 2 साल के बाद उस सामान की कीमत 110 रुपए हो जाती है। तो इसी चीज को हम मुद्रास्फीति कहते हैं क्योंकि कल के दिन में महंगाई कुछ ज्यादा ही हो गई जिसकी वजह से उस सामान की कीमत बढ़ गई, तो इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में एक लास्ट टिप्स हम अपने तरफ से देना चाहेंगे कि कभी भी शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए लेकिन सबसे पहले स्वयं को शिक्षित कीजिए। बिना शिक्षित किए कभी भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो हमारा लेक्चर दोस्तों कैसा लगा हमें इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।